रजत बेदी एक ऐसे एक्टर जो कभी मेन हीरो बनकर पर्दे पर कुछ ऐसे दिखते थे मैं कौन? जी जिसे सबसे डेसिंग एंड गुड लुकिंग विलेन कहा जाता था और आज भी उनका नाम लेते ही दिमाग में बस एक ही डायलॉग आता है सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? और जिसके पर्सनैलिटी के कारण इनके साथ सीन करने में गोविंदा जैसे दिग्गज एक्टर भी घबराते थे। इवोल्यूशन ऑफ मोस्ट हैंडसम विलेन इन द बॉलीवुड रजत बेदी। गाइस, रजत बेदी का जन्म 1 जनवरी 1970 को मुंबई में हुआ था। रजत बेदी एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनके पिता एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने जवानी दीवानी, अदालत, रफू चक्कर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। और अगर आपने 90s की मूवी देखी है तो आपने इस सरदार को कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। और यही थे रजत बेदी के फादर। झगड़े की वजह क्या होगी? WWF यानी कुश्ती नहीं रे, वाइफ फाइटिंग। अच्छा, ये मर्द लोग का जब भी झमेला होता है उसका कारण होता है वाइफ। और रजत बेदी के दादा राजिंदर सिंह बेदी एक फेमस उर्दू राइटर थे जिन्होंने कई किताबें और कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है, जैसे एक चादर मैली सी, मधुमती जैसी पॉपुलर फिल्मों की स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी है। और रजत बेदी की बहन इला बेदी भी इंडियन टेलीविजन की स्क्रिप्ट राइटर हैं, जिन्होंने हम सबकी फेवरेट चक्रवर्ती अशोक सम्राट, मेरे अपने, वीर शिवाजी जैसे टीवी शो की स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी है। इसके अलावा इन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ की स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी है। और तो और रजत बेदी के भाई मानिक बेदी भी एक एक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने तेरा दिल मेरे लिए और संजय दत्त के साथ इंसाफ जैसी फिल्मों में भी काम किया है। रजत बेदी ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री एक मॉडल के रूप में की। मॉडलिंग ने उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोले। फिर आई ईयर 1998 में रजत बेदी की पहली फिल्म 2001। सिर्फ पता बताने का 50 टका लोगे? ज्वेलरी शॉप अगर लूटनी है तो तीनों साथ चलेंगे। वो क्या है ना पार्टनर, ज्वेलरी शॉप का मामला है, थोड़ा नाजुक होता है। क्यों मामा जी? वहाँ भी बैंक के जैसे बाहर सभी लोग होते हैं ड्यूटी पर और उनके हाथ में असली बंदूकें होती हैं और जिसमें वे लीड रोल में नजर आए। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही पुलिस वाला हूँ। इंस्पेक्टर रजत बेदी, क्राइम ब्रांच। लेकिन ये मूवी फ्लॉप साबित रही। लेकिन इस मूवी का ये सॉन्ग आज भी हिट है। फिर इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किए इंटरनेशनल खिलाड़ी में। इसके नाम से कांपते हैं, इसके खिलाफ जुबान खोलने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहाँ पे रजत बेदी को विलन का कैरेक्टर मिला और तब से वे विलन के रोल में ही छा गए, जिसने 10 CR का कलेक्शन करके एवरेज साबित रही। फिर साल 2001 में उन्होंने गोविंदा और संजय दत्त के साथ काम किया एक कॉमेडी ड्रामा मूवी जोड़ी नंबर 1 में। तू जीत के कहाँ जा रहा है? हाँ? जीतने वाले को तू गाड़ी में छोड़ेगा? क्यों? गड्डी तेरे पे होती गड्डी है। धक्का दिया। धक्का दिया। इससे पंगा मत लो यार, तुम लोग मुसीबत में फंस जाओगे। मेरे को मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। और जहां गोविंदा ने डायरेक्टर को कहा था इसका सीन मेरे साथ कम ही होना चाहिए क्योंकि इसकी पर्सनालिटी मुझे ओवर शैडो कर रही है, तो ऐसे थे रजत बेदी। फिर उसी साल वे सनी देओल की फिल्म इंडियन में नजर आए। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे टफोस? पापा का नाम लेने से पहले फ्रांसिस को गोली क्यों नहीं मारती? सुबह होने से पहले मैं मारूंगा उसे, मेरे हाथों से मरेगा वो। संजय, जहाँ पर रजत बेदी का रोल सपोर्टिंग विलन का था, जिसने 13 CR के अंगेज 28 CR का कलेक्शन करके हिट साबित हुई। और फिर ईयर 2003 में उनके करियर की एक ऐसी सक्सेसफुल मूवी जिनसे उनका करियर बना और बिगड़ भी गया, वो मूवी था कोई मिल गया, जहाँ उन्होंने विलेन राज सक्सेना का रोल निभाया, जो रोहित को फुटबॉल से बहुत ज्यादा पीटता है। और इस मूवी से लोग उन्हें जानने भी लगे थे। लेकिन कोई मिल गया
मूवी के बारे में रजत बेदी बताते हैं कि इस मूवी में उनके ज्यादातर सीन को कट कर दिया गया और इस मूवी के गाने में भी रजत बेदी का सीन था, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर थे ऋतिक के ताऊ जी। तो उन्हें लगा कि ये लड़का ऋतिक पर भारी न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने रजत बेदी के काफी सारे सीन काट लिए और जब मूवी रिलीज हुई तो उन्हें इवेंट और पार्टी से दूर रखा गया। इसके बारे में उन्होंने मुकेश खन्ना के शो में बताया है, कोई मिल गया से बड़ी हिट क्या हो सकती है, बट उसका फायदा नहीं मिला। उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि उसमें काम काफी था। मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैक ही कट गई। मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कम्प्लीटली आउट कर दिया था। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि एज एन एक्टर आप भी उम्मीद रखते हो कि बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। फिर ईयर 2004 में उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 2 फिल्में हिंदी और एक तमिल फिल्म थी और तीनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ये रहे रजत बेदी के इन फिल्मों में कुछ निगेटिव रोल। हम उन्हें बेघर कहाँ कर रहे हैं, हम उनके लिए महलों तक पहुँचने का रास्ता बना रहे हैं। हमको समझे नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। इत्तेफाक कही या कुदरत का करिश्मा, हम भोपाल में कदम रखते हैं और समद खान अपनी बेटी के साथ हमारे घर तशरीफ लाते हैं और हम कल रात की महफिल क्या खत्म हुई, हमारे दिल में वीराने आबाद हो गए। उन सन्नाटों में सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है, दिल में सिर्फ एक ही नाम की सदा गूंजती, अब्बासुर। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम रेशमा को अपनी हयात में शरीक करना चाहते हैं। बहुत इस शहर में सभी लोगों का कहना है कि दृष्टि ये है, वो क्या कहते हैं उसे, वो ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष कह सकते हैं। तो उसने कुंडली देखी और कहा कि वो कुंडली नहीं देखती, वो कार्ड्स पढ़ती है। अच्छा, और उसने क्या देखा कार्ड्स में? एक्चुअली उस दिन उसने कुछ नहीं देखा। वो अगले और फिर साल 2005 रजत बेदी के करियर का सबसे बिजी ईयर था और इस साल इन्होंने टोटल 6 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 5 फिल्में फ्लॉप रही और 1 फिल्म हिट रही। और ये रहे रजत बेदी के कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस। एक कमरा चाहिए। डबल बेड वाला एक भी कमरा नहीं है, 2 सिंगल बेड वाले कमरे हैं। अरे भाई कोई सुई तो होगा। हाँ ना, देना पड़ा। एक औरत थी, जख्मी थी, देना पड़ा उसे। ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, हमारा अच्छा खासा होटल हाथ से चला जाएगा। लेकिन अब हम वहाँ नहीं, यहाँ है। डू यू माइंड? और आज जाता हम वही गलती माफ करते हैं जो कभी हुई ना हो। सरकार, मैंने इन हाथों से खिलाया है आपको। एहसान है आपका हम पर, बंसी काका। सरकार, बचपन में आपने हमें खिलाया, आज एक दिन हम आपको खिलाएंगे। सरकार। भागे भागे बच्ची का, आपके पास वक्त बहुत कम है। भागे। फिर ईयर 2006 में इन्होंने टोटल 3 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 2 फिल्में फ्लॉप साबित हुई और एक मूवी रॉकी एवरेज रही। पता किस लिए आया है? और इस मूवी में भी रजत बेदी के पूरे 4 मिनट के सीन को काट दिया गया था, क्योंकि इस मूवी का एडिटिंग हीरो का फादर कर रहा था। एडिटिंग जायद का फादर कर रहा हूँ। जब बाप अपने बेटे का करियर देख रहे हैं हर जगह, काटना उसका काटना हो गया। और फिर ईयर 2007 में सलमान खान और गोविंदा की फिल्म पार्टनर में भी ये स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। मगर जब से उसे मिला सो नहीं पाया, सोना चाहता हूँ उसके साथ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और फिर उसी साल एक पंजाबी मूवी लाख परदेसी हो गए में रजत बेदी ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। और फिर ईयर 2011 में रजत बेदी ने 3 फिल्मों में काम किया, जो कि तीनों फ्लॉप साबित हुई। और ये रहे रजत बेदी के कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस।
एक कन्नड़ मूवी गब्बू दादा में नजर आए, जो कि एवरेज साबित हुई। और यहीं से रजत बेदी के करियर में धीमी गति आई, जहां एक तरफ उनकी फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी और दूसरी तरफ उनके मूवी में कई सीन डायरेक्टर द्वारा काट लिए जाना। और इसी सब चीजों से थक कर वे कनाडा चले गए और जहां पर वे कई साल रहे और वहां पर उन्होंने डोल मेरा इंटरटेनमेंट नाम की कंपनी भी चलाई थी, जो कनाडा बेस्ड थी और पंजाब 1984 और सरदार जी जैसे फिल्में प्रोड्यूस की। लेकिन उनको उनके पार्टनर्स ने धोखा दिया और जिससे उनका आर्थिक नुकसान हुआ और थक हार कर वे इंडिया लौट आए। तो इंडिया आने के बाद उन्हें याद आया कि उनकी बहन इला बेदी भी एक राइटर है और उस समय मम्मी लोगों का फेवरेट सीरियल हिटलर दीदी उनकी बहन इला बेदी ने ही लिखा था। और फिर साल 2015 में रजत बेदी ने अपनी बहन के साथ लाजवंती सीरियल प्रोड्यूस किया और ईयर 2017 में इंटरटेनमेंट LLP नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू किया, जहां पर ये अब पूरी तरह से बैक स्टेज पर ही काम करते थे। और इसी कंपनी ने ईयर 2023 में एक पंजाबी कॉमेडी मूवी गोलगप्पे प्रोड्यूस किया, जो कि हेरा फेरी मूवी की रीमेक थी। फिर आई साल 2025 में आर्यन खान के डायरेक्ट की हुई सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड और जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। बैट्स ऑफ बॉलीवुड में रजत बेदी ने जराज सक्सेना का किरदार निभाया, जो कि 10 साल बाद हिंदी सिनेमा में वापसी कर रहा था। और ये आर्यन खान की सीरीज सुपर हिट रही और ऑडियंस ने सोशल मीडिया पर रजत बेदी के एक्टिंग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और सोशल मीडिया पर इनके कमबैक की सीरीज काफी ज्यादा वायरल हो रही है।